हर माँ का एक सपना होता है कि उसकी लड़की की शादी एक बहुत ही अच्छे घर और अच्छे लड़के से हो। पर पता नहीं क्यों मेरी ही माँ शादी एक गूंगे लड़के से कराना चाहती थी। जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी और हमारे पास पैसा भी अच्छा खासा था। मगर फिर भी माँ जिद करती थी कि मैं अपने ही किराएदार से शादी कर लूँ। वह लड़का माँ के पास बैठा रहता था रात के 12-1 बजे तक। मगर मैं उसकी बात नहीं समझती थी और पता नहीं कैसे माँ उसकी सारी बात समझ लेती थी। मैं उस गूंगे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं घर से भागने वाली थी। मगर मेरी माँ ने मुझे समझाया और मेरी शादी ज़बरदस्ती उस गूंगे लड़के से करा दी। शादी में मेरी माँ ने मुझे उसे गूंगे के लड़के के बारे में जो बताया उसको सुन करने के बाद मेरे होश उड़ गए। वह तो माँ का मैं राहिला बहुत ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी और मेरे पास हुस्न की भी कमी नहीं थी। मेरे ऊपर वाले ने मुझे हर चीज़ से नवाजा था। मैं जो भी चीज़ चाहती थी वह मुझे सब कुछ मिलता था। मेरे पापा तो नहीं थे मगर उन्होंने बहुत सारे पैसे जायदाद छोड़कर गए थे। हम लोगों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम लोग के घर में और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पास करी थी। मेरी माँ हर एक बात मानती थी। मेरी मेरी हर एक ज़रूरत बोलने से पहले ही पूरा कर देती। मुझे कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होती थी। मन मेरा बहुत अच्छे से ख़्याल रखती थी। मगर मेरी माँ को अचानक क्या हो गया, जब से मेरे घर में इन्हें नया किराएदार रहने के लिए आया तब से माँ बदलने लगी। उसका यह रूप देखकर मैं परेशान रहती थी। आखिर माँ उससे इतना क्लोज क्यों हो गई थी। मैं भी तो उनकी बेटी थी, फिर भी माँ उसी से सारा दिन बातें करती रहती। यहाँ तक कि रात में भी उसे बुलाकर बैठ कर बातें करती थी। वह तो बोल नहीं सकता था, इशारे से ही बात करता। माँ मुझे कहती, जा चाय बना कर लिया। सूफिया के लिए मुझे बहुत गुस्सा आता। माँ मुझे क्यों कहती हैं चाय बना कर लाने के लिए, घर में इतने सारे नौकर भी तो हैं। उनसे कहती, मुझसे ही क्यों कहा। मैंने माँ से कहा मैं नौकर से कह देती हूँ, वह चाय बनाकर सूफियान को लाकर दे देगा। मैं नहीं दे सकती, मुझे बहुत काम है। मैं चाय बनाने के चक्कर में अपना ज़रूरी काम भूल जाऊंगी। मुझे आज बाहर जाकर अपना काम कंप्लीट करना है। यह कहकर मैं रूम से जैसे ही निकलने वाली थी कि मेरी माँ मुझे रोक लिया और कहा कि नौकरानी के हाथ से चाय सूफियान नहीं पिलाएगा, तुम बना कर लाओ और हाँ मेरे लिए भी बना लेना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि माँ सूफियान को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है और वह इशारों इशारों से मैं पता नहीं माँ से क्या बातें कर रहा था। माँ भी हाँ हूँ मैं जवाब दे रही थी। ना चाहते हुए भी मुझे चाय बनाकर लाना पड़ा। मैंने गुस्से से चाय बढ़ाया तो माँ मेरा मुँह देखने लगी। मैं चाय बिस्तर पर रखकर वहाँ से चली गई। मैं रास्ते में सोचते हुए जा रही थी, आखिर माँ को क्या हो गया है। जब से सूफियान आया है वह तो बिल्कुल ही बदल गई है। मैं अपना इसी सोच में काम भी भूल गई थी कि क्या काम के लिए बाहर आई थी। मुझे अपने फ्रेंड के घर पर कुछ काम के लिए जाना था। मैं अपनी फ्रेंड के घर पर गई। मैं उसे थोड़ी बात कर रही थी क्योंकि मेरा अब घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि माँ मुझे सही ढंग से बातें नहीं करती थी। मन बस सूफियान के ही पीछे पड़ी लगी रहती थी। इसीलिए मैं अपनी दोस्त को अपने मन की बात कह रही थी, अपना मन हल्का कर रही थी। बात करने दो, 2-4 घंटे में दोस्त के यहाँ बिताए, फिर वहाँ से अलग वापस अपने घर पर आई। जब घर पर आई तो मेरे होश उड़ गए जब मेरी माँ ने मुझे कुछ ऐसी बात कही जिसे मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ यह सोचेंगी मेरे बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी शादी मैंने तय कर दी है, बहुत जल्द ही तेरी शादी होने वाली है। वह शादी के लिए तैयारी घर में शुरू हो जाएंगी। जब माँ नहीं बात कही तो मैंने माँ से कहा, माँ मेरी शादी कब होगी। मैंने तो लड़के से मिला भी नहीं और नहीं देखा है उसे, नहीं वह लड़का मुझे देखा है, तो फिर रिश्ता पक्का कैसे हो गया। फिर माँ ने कहा
और हल्का सा मुस्कुराया और कहने इसमें देखने दिखाने की क्या बात है, लड़का घड़ी का है, नज़र के सामने है और क्या चाहिए। मैंने कहा फिर भी माँ कौन है जो आपने मेरी शादी तय कर दी। तभी माँ ने जो मुझसे कहा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। माँ ने सूफियान का नाम लिया। मैं बहुत हैरान से माँ को देखने लगी। फिर मैंने माँ से कहा माँ आप होश में तो हैं ना, आपने सूफियान का नाम लिया, आप जानती हैं ना कि सूफियान बोल नहीं सकता, फिर आपने मेरी शादी उससे कैसे तय कर दी। मैं यह शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आप यह गांठ बांध लो। मुझ में क्या कमी है माँ जो आप मेरी शादी उस गूंगे से करने के लिए तैयार हो गई। माँ आपका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए आप अनाप शनाप बोल रही हैं, आप शायद होश में नहीं हैं। मैं इतना कहकर माँ के पास से अपने कमरे में चली गई और गुस्से से दरवाज़ा लॉक करके अंदर बैठकर रोने लगी कि आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। मैं गुस्से में खाना भी नहीं खाई और वैसे ही सो गई। सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि माँ को एहसास हो गया होगा। रात को मैंने इतनी बात कही, मगर जैसे ही उठकर बाहर आई माँ तो शादी की तैयारी में लग गई। मैं तो परेशान हो रही थी, आखिर माँ के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सोच रही हैं। सूफियान भी उनके पास बैठा हुआ था और वह मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया उसके चेहरा देखकर। मैंने अपना मुंह फेर लिया। माँ मुझे आवाज़ देकर बुलाई। मैंने सूफियान के मुंह पर ही कहा माँ आप जा रही हैं ना, मुझे शादी नहीं करनी, तो आप तैयारी क्यों कर रही हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। मेरी माँ सूफियान के सामने ही नीचे झाड़ दिया और मुझे और ज़्यादा सूफियान पे गुस्सा आने लगा कि जब भी देखी है तो तेरी तरफ से मुंह घुमाते हुए और घर पर ज़मीन पर मार कर आगे निकल जाती। मैं उसे देखना चाहती थी कि उसके चेहरे पर मुझे नफ़रत और गुस्सा आता है। पहले मैं इतना गुस्सा नहीं करती थी। जब से माँ ने मेरी शादी उससे तय कर दी थी तब से मुझे उसके चेहरे से भी नफ़रत होने लगी थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की माँ को, मगर माँ समझने को तैयार नहीं थी। माँ को तो ऐसा लग रहा था मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा हो, तो शादी की तैयारी में मग्न थी। मेरी तरफ से उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। अब मैं अपना ज़रूर का सामान लेकर और रात में निकल गई अपना घर छोड़कर। मैं सोची कि मैं अपने घर में नहीं रहूँगी तो माँ किसी से शादी करवाएगी सूफियान का। मैं निकल के आ गई अपने घर में, मगर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं अपनी सहेली के घर चली गई तो 2-4 दिन वहीं रही। इस 2-4 दिन में मैं बहुत ही खुश थी, मगर अचानक सुबह जब मैं उठी तो जब बजा तो दरवाज़ा खोलने के लिए गई। जब सामने वाले इंसान को देखी तो मैं हैरान रह गई। सामने सूफियान था। वह मुझे कहने लगा आया और लेने आया था और उसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आने लगी। उससे गुस्से में बहुत कुछ बोला मैं और कहा कि मैं जब से कपड़ा खरीदने जाती हूँ तो कितना भी कपड़ा निकलवा कर उसमें से एक पसंद करती हूँ, और तुम सोचो कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँगी। मैं तुम्हारी भाषा तक नहीं समझ पाती, तुम सही से बोल भी नहीं सकते। मेरी माँ का तो दिमाग ख़राब है, इसीलिए वह मेरे पीछे पड़ी है। तुम तो समझ सकते हो ना किस लिए मना कर रही हूँ। सूफियान अपना सर झुकाकर मेरी सारी बात सुन रहा था। उसने मुझे लिखकर बताया कि मैं जा रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मगर अभी घर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हारी माँ को समझा दूँगा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैं भी तैयार हो गई अपने घर जाने के लिए। जब घर गई तो मन बहुत गुस्से में थी और गुस्से में ही मेरी तरफ देखकर मुझे कहा कि घर क्यों भागी, आखिर चाहती क्या है। इस उम्र में मैं यही सब देखने के लिए तुझे पाला था, मेरी एक बात नहीं मान सकती। तभी सूफियान ने माँ को इशारे से कहा कि मुझे नहीं डांटना है। सूफियान ने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, आप अपनी बेटी से मना कर दें। सूफियान यह कहकर वहाँ से चला गया। माँ ने मुझे हाथ पकड़कर कमरे में लाया और कहा
कि आज मैं तुझसे जो सच्चाई बताने वाली हूँ तो उसके बाद फ़ैसला करना कि तुझे शादी करना है या नहीं। माँ ने मुझे कहा कि आज जो मेरे पास जो कुछ भी है तेरे पास यह सब सूफियान की वजह से है। जब माँ ने यह बात कही तो मुझे झटका लगा कि यह बात क्या कर रही हैं। माँ, सूफियान तो हमारे घर में किराएदार है, फिर वह सूफियान कैसे? माँ ने कहा कि यह सब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है यह सूफियान के पिताजी के का है। कहा कि सूफियान के पिताजी ने अपनों को ने जख्म दिया था। सूफियान के पिताजी को बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए उनके जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें पता था कि मेरे पैसे और मेरी प्रॉपर्टी के पीछे मेरे सारे रिश्तेदार और उनके सौतेले भाई भी हैं, उनकी जान के दुश्मन थे। कितनी बार सूफियान के पिताजी को मारने की कोशिश भी की थी। तेरे पिताजी सूफियान के ड्राइवर थे, बहुत सालों से उनके यहाँ ड्राइविंग करते थे। सूफियान के पिताजी को भरोसा तेरे पापा पर ही था और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो सूफियान के पापा ने मुझसे वादा लिया कि मैं उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों से बचा कर रखूँगी और जितने भी उनकी ज़रूरत है मैं अपनी बेटी को उसका वारिस बनाऊंगी। यानी कि तेरे बारे में वह बोल कर गए थे कि तू बहुत छोटी थी, इसीलिए तो यह सब नहीं समझती। सूफियान थोड़ा बड़ा था जिस दिन उसके पापा और मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, वह इस गाड़ी में था। तेरे पापा का भी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तेरे पापा मगर इस वक्त मर गए थे, मगर सूफियान के पापा ने मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। उनकी मुलाकात मेरी पहली बार हुई थी और उन्होंने इतना भरोसा था तेरे पिताजी पर कि मुझ पर भी भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इसीलिए सूफियान को अपने ही घर में एक किराएदार के तौर पर रहना पड़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके अपनों की वजह से। आज उनके माँ बाप जो मरे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लालच की वजह से। उन लोगों ने एक्सीडेंट करवाया था ताकि उनकी मौत हो जाएगी तो सारी जायदाद जैसे उनके नाम हो जाएगी, मगर उन लोगों को यह नहीं पता था कि सूफियान जिंदा है। अगर पता होता तो इसको भी मारने के लिए पूरी कोशिश करते, जैसे उनके माता पिता को मारे थे और साथ में तेरे पिताजी को भी मार गए थे। उन लोगों ने को लगा कि सूफियान के पिताजी ने अपनी सारी जायदाद किसी को बेच दिया है, यानी कि मेरे से उन लोगों के बारे में नहीं पता था। मैं उनके ड्राइवर की पत्नी हूँ, अगर पता होता तो वह लोग मुझे भी जान से मार देते। सूफियान के पिताजी ने मुझसे वादा लिया कि उनके बेटे की शादी मैं अपनी बेटी से कराऊंगी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनका ड्राइवर उन्हें बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी है तो उनकी बेटी भी उनके बेटे को अच्छे से ख्याल रखेगी, उन लोगों से डटकर मुकाबला करेगी। इसीलिए मैं तेरी शादी सूफियान से कराने के लिए तैयार हो गई थी। और हाँ, सूफियान जो आज बोल नहीं पा रहा है वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने बड़े पापा लोगों की वजह से। उसने अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा था, इतना ज़ोर से चीख मारा कि उसकी आवाज़ चली गई। अगर तू चाहेगी तो उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी, उसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे तो उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर सूफियान को पता चलेगा कि यह सब उसका है, इस वजह से मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या सोचेंगे कि मैं पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया और फिर पैसे के लालच में अब मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी नहीं करूँगी, सूफियान जहाँ भी कर रहा है करने दो, अच्छी ही होगी, उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। माँ ने कहा कि उसे पता है कि यह सब जायदाद उसी का है। मुझे बहुत झटका लगा कि लड़का यह सब जानते हुए भी चुप रहता था। मैंने उसको कितनी बार बुरा भला कहा, मगर वह कुछ नहीं करता था। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जी बहन, मैं भी वह भी टूट गया, मेरा बहन भी टूट गया और वह बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रख सकती हूँ। मगर सच्चाई तो यह थी कि मैं एक ड्राइवर की बेटी थी और सिर्फ एक घर की नौकरानी हूँ और कुछ नहीं। मेरे सामने अपनी सच्चाई ही तो मैं अंदर से पूरी टूट गई।
इतनी बड़ी सच्चाई मेरी माँ ने मुझसे छुपा कर रखा था, मैं सोच ही नहीं रही थी। तभी सुफियान माँ के इशारे से किया कि वह शादी के लिए तैयार करे। लड़की मिल गई है, शादी आज ही होगी। निकाह के लिए सुफियान ने मौलवी को भी बुला लिया। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। मुझे अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि अगर कोई गलत लड़की इसके हाथ आ जाएगी तो इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मगर मैं क्या करूँ, मैं इसे ज़रा भी पसंद नहीं करती हूँ, मगर इसकी वजह से ही तो मुझे यह सब मिला है। मैं अपनी आँखों के सामने इसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख लूँ। मुझे पता चला कि यह जो लड़की थी वह यह सुफियान के रिश्तेदार की ही बेटी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब न जाने क्या होगा अगर सुफियान की शादी इससे हो जाएगी तो। मगर जैसे ही मौलाना ने कहा कि आप आने के लिए बैठे और दुल्हन आई तो मुझे देखने की बाद सबके होश उड़ गए। वह दुल्हन जो सुफियान को पसंद किया था वह दुल्हन नहीं थी, वह दुल्हन तो मैं बनकर आ गई थी। मैं राहिला जो दुल्हन बनकर आई थी। सुफियान ने मुझे देखकर चौंक गया और कहा कि तुम यहाँ कैसे। उसके मुंह से यह आवाज़ जब तुम लोगों ने सुना तो सब लोग हक्का बक्का रह गए कि सुफियान तो आज से पहले गूंगा था और तो आज कैसे बोलने लगा। वह वहाँ पर सभी लोगों की नज़र सुफियान पर टिक गई कि सुफियान कैसे बोलने लगा। तभी सुफियान ने कहा, इतनी हैरत की बात नहीं है, मैं पैदा इसी गूंगा नहीं था। तभी आगे सुफियान ने कहा कि मुझे पता था कि आप लोगों को झटका लगेगा मुझे बोलने पर। तभी माँ ने कहा कि झटका क्यों लगेगा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी आवाज़ आ गई, हम लोग तो बहुत खुश हैं। तभी सुफियान ने गुस्से से मन की माँ की तरफ देखा और कहा कि आप तो कभी चाहते कि मेरी आवाज़ आए। सुफियान मन से यह तरह तरह की बात कर रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ तो उसे कितना मानती थी, माँ ही मानती थी जो उसकी हर बात मान जाती थी और मुँह उसे जवान नहीं थी। तो आज आवाज़ आ गई, माँ को किस तरह से यह बोल रहा है। मेरी माँ उसका मुंह देख रही थी कि वह इस तरह क्यों बोल रहा है। सुफियान ने आगे माँ से कहा कि आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं बोलूं। माँ ने सुफियान से कहा कि तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि तुम बोलो, बहुत अच्छी बात है कि तुम बोल रहे हो। माँ ने आगे यह कहा सुफियान से कि तुम जब बोल रहे हो तो ये बताओ कि तुम्हें उस दिन क्या देखा था, तुम्हारी मम्मी पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तभी सुफियान ने कहा कि आप नहीं जानती एक्सीडेंट कैसे हुई थी, यह एक्सीडेंट आपके पति ने करवाया था, वह भी कुछ पैसों के लिए। मैं सब जानता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा था। आपके पति को तेज गाड़ी चला रहे थे, जानबूझकर यह सब कर रहे थे। उन्होंने एक्सीडेंट जानबूझकर किया था, मगर ऊपर वाले का इंसाफ देखिए, जिसे गड्ढा खोदा था साथ में वह भी गिरा। उसने भी सिर्फ यह सोचा था कि मेरी मम्मी पापा मर जाएंगे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि वह भी इस गड्ढे में गिरने से। जब सुफियान बोल रहा था तो मैं बहुत हैरान थी कि आखिर क्या बात है, सुफियान इस तरह से क्यों बोल रहा है। माँ ने फिर सुफियान से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन क्या हुआ था। तुम तो जानते हो ना कि जब तुम्हारी मम्मी पापा बाहर जाने वाले थे तो साथ में तुम भी थे, और मुंबई जाने से पहले तुम्हारी मम्मी पापा बड़े पापा के घर गए थे। तुम्हारे बड़े पापा ने बुलाया था, उन्हीं से मिलने के लिए गए थे, और मेरे पति को उन लोगों ने नशे वाली चाय में पति को पिला दी थी, और इसी नशे की हालत में जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उनका सर बहुत घूम रहा था, वह अपने होश में नहीं थे। इसी वजह से वह गाड़ी किसी पत्थर से जाकर टकरा दिया, जिसकी वजह से उनकी जान तो उस वक्त चली गई। और तुम्हारे पापा ने मुझे पहली बार अस्पताल में देखा था, उन्होंने मेरी साथ ही बात बताई थी कि यह एक्सीडेंट हादसा नहीं, इस हादसा बनाया गया है। डॉक्टर ने तो बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारे मम्मी पापा
को बचाए मगर बचा नहीं पाया। मगर सुफियान बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि आप लोगों ने जायदाद के लिए यह सब किया है, मेरे घर वाले के साथ, और आज भी आप लोग जैसे की वजह से ही शादी रोहेला से कर रहे हैं। मैं सब जानता हूँ कि आप क्यों शादी करना चाहती हैं। आप सोचती हैं कि मेरी शादी बाहर हो जाएगी तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा, इसीलिए आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए पीछे पड़ी थी। जबकि आपको पता है कि मैं बोल नहीं सकता, फिर भी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ लालच में मेरी माँ ने सुफियान को घुमाते हुए कहा कि इतने दिन से प्यार का सिलसिला तुमने मुझे इस तरह दोगे। मैं तुम्हें बचपन से पाला है एक बेटी की तरह, और आज तुम फिर मेरे खिलाफ इतना जहर बोल रहे हो। तुम मेरे मालिक के बात पर भी इस वादे की वजह से यह सब की हूँ। तुम्हारे पापा ने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी रोहेला से कराइए क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। मगर तुम्हें मेरी बात विश्वास नहीं है। मगर मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। मेरी माँ ने यह कहकर कमरे में चली गई और रिपोर्ट लाकर दिखाई। जब मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे तो वे नशे में थे। उन्हें बहुत भारी डोज दिया गया था, वह भी चाय में मिलाकर। उन्हें रिपोर्ट में साबित हो गया कि मेरे पापा ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया था। ज़्यादा नशे के डोज की वजह से। साथ में एक और चिट्ठी थी जो सुफियान के पापा ने लिखकर उसे पर साइन किया था। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी शादी राहिला से सही करना। ये जब वह चिट्ठी सुफियान ने पढ़ी तो उसे यकीन हो गया कि उसने माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं आपको बेवजह इतनी बड़े इल्ज़ाम नहीं दे रहा था। मुझे बड़े पापा ने कहा था कि यह सब साजिश है। तुम्हारे पापा की एक्सीडेंट जो हुई है वह तुम्हारा ड्राइवर की वजह से ही। उसकी ही आंखों में लालच की पट्टी बंधी थी। वह तुम्हारे परिवार को मार कर यह सब जैसे अपने परिवार की वजह से किया था। तभी तो देख लो आज तुम उसके घर के मालिक हो और फिर भी तुम एक किराएदार के तौर पर वहाँ पर रह रहे हो। यही तो चाहता था वह ड्राइवर। और यह जो उसकी वाइफ इतना बड़ी प्रॉपर्टी संभाल रही है, देख तो रही है क्या ना क्या सच्चाई है। तुम अपनी आंखों खुद से देखो। उसने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला था, इसीलिए मैं उसके बाद पर यकीन कर लिया। उसने मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जो आप और आपके पति के खिलाफ थी। इसीलिए मैंने अपने बड़े पापा पर यकीन कर लिया और उन्हीं की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बड़े पापा ने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, ऐसे में तुम उन लोगों से छुटकारा पा लोगी। इसी वजह से मैंने यह सब किया। मुझे माफ़ कर दे। मैं भूल गया कि आप ही थी जो मुझे बचपन से पाला था। मैं कैसे भूल गया कि आप ऐसा कर नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दें। सुफियान ने मुझसे शादी करने के लिए तैयार था, मगर मैं शादी करना नहीं चाहती थी। मैंने सुफियान से कहा कि अगर मैं आज तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो तुम मुझे लालची समझोगे, इसीलिए मैंने तुमसे निकाह नहीं करूंगी। ये सब जानते हुए कि तुमने मेरी माँ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी सुफियान आगे बढ़कर कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और फिर जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे भी उस पर यकीन हो गया कि वह गलत नहीं कह रहा है, वह सच में मुझसे प्यार करता है और यह उसके पापा की आखिरी इच्छा भी थी और वसीयत में भी ऐसा ही लिखा था। इसीलिए मैं तैयार हो गई उससे शादी करने के लिए और आज हम एक हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम दोनों एक अच्छा परिवार शुरू किया है जिसमें लालच तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।